ध्यान दो बुआ, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान दो। तुम लोग के लिए स्पेशल नोट्स बनाए थे, मतलब दया YTGS सेंटर अपना कोचिंग का नाम से। इसे कोचिंग का नाम तो जानबे करता है, इसका चैनल का नाम है। कोचिंग का नाम अपना क्या है, दया मैथ एंड GS क्लास। तो पीछे क्लास को लेते दया मैथ, यहाँ YT लगा दिए क्योंकि न्यू चैनल मेरा है, मोनेटाइज भी हुआ हो गया है, इसीलिए इसके वक्त में मोनेटाइज जैसे हुआ तो हम क्या लाया है, अपना नोट्स। तो 1 महीना लगा तो सब मतलब नोट्स पर, मतलब जितना भी 1 महीना लगा सब काम करना। 11th का नोट नहीं तो बनाया, 12th का बना दिए हैं। ये बुआ बोलो हल्ला मत करना। 12th का बना दिया टोटल, ध्यान दो नहीं सा। 10th का बना दिया टोटल, ठीक है। 10th का भी 12th का बना दिया, मैथ बनाएंगे। उसके बाद लेकर चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मानव भूगोल प्राकृतिक के विषय के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बना, सब्जेक्टिव बना है। कल से परसों तक टोटल आप लोग को मिल जाएगा, और जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे सब नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। आप फुल्ली गारंटी ऐसे टकराने के चांस 100 में यानी कि 90% से 95% यही से क्वेश्चन टकराने के चांस है। 100% है, 95% गारंटी है। कुछ बुक्स हम पढ़ा देंगे, हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन में। अब कुछ PPT बनवाते हैं, लेकिन PPT अभी नहीं बनवाएंगे, रीजन है PPT नहीं बनवाने का। क्वेश्चन आपका मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय। देखिएगा आप लोग, मेरा नोट्स जो है किस प्रकार का नोट्स है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रही है 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि क्या सही है या गलत है। थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है बनाने में, 1 मंथ लगा 10th का 9th का इस सब का मटेरियल तैयार करने में। क्वेश्चन आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने किया था? किसने किया था? रेटजल ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बुआ? ए। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने किया था? रेटजल ने। अगला है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल। हाँ, रिपीट टेलर है, लेकिन आंसर बुआ आपका होगा रेटजल, याद रखिएगा। किसमें होगा? रेटजल। आप बुक में क्या दिया है? एक होता नव निश्चयवाद, एक होता निश्चयवाद। यहाँ पर क्या है? निश्चयवाद। नव निश्चयवाद बोला जाए तो यार का टेलर होगा। ये दोनों में याद रखना, ठीक है। यही बच्चा कंफ्यूजन करता है, पिछले बार भी यही कंफ्यूजन था। आगे लेकर चलते हैं। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल। जो भूगोल के कौन से भूगोल उपक्षेत्र है? बुआ के समान भूगोल, विशिष्ट भूगोल, जीव भूगोल या मानव भूगोल। हम क्या बोलेंगे? मानव भूगोल, क्योंकि व्यवहारवादी भूगोल किसमें होगा? मानव भूगोल में। राजनीतिक कौन करता है? मानव करता है। आर्थिक को किसमें डैमेज होता है? मानव का ना। ये सब सामाजिक किसमें होता है? मानव भूगोल। हम तो क्या मानेंगे बुआ? मानव भूगोल। क्या मानेंगे? मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका है बुआ, संभावनावाद। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अल इदरीसी ने या रेटजल ने? लुसियन फेलन ने? लुसियन फेलन। ऑप्शन नंबर क्या जगह बुआ? डी। ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि के प्रथा को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? रोको, मिलिया, क्या कहते हैं बुआ? मिलिया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन, कहा था बुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल सभी देखिए, इसमें कहता है मानव भूगोल संबंधित नहीं है। क्या हुआ? क्षेत्रीय विभिन्नता बुआ या मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण में वर्णन, स्थानिक संगठन। मात्रात्मक क्या हुआ? क्रांति। मात्रात्मक क्या हुआ? क्रांति। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक बुआ कौन थे? रेटजल थे या मतलब टेलर था, ब्लास था, हम बोलता क्या होगा बुआ? टेलर या रेटजल? टेलर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बुआ? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है आपका, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद संबंधित कौन था बुआ? लास है या रेटगेल है? क्या होगा? रेटगेल। कंफर्म। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एस्ट्रोबो कहा जाता है, टॉलमी कहा जाता है, या रेटजल कहा जाता है, या हैकेल को? किसे कहा जाता है? रेटजल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, ज्योग्राफी कहता है ज्योग्राफिया जर्नालिसा के लेखक कौन है? कंफर्म। क्या होगा बुआ? बारेनियस। आगे है एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजल है। कौन है बुआ? रेटजल। अगला क्वेश्चन की बात 11वां क्वेश्चन में कहा जाता है आपका 11वां,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसमें मात्रात्मक क्रांति नहीं ना है। ऑप्शन नंबर ए है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। आगे है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन यह किसने कहा था? रिटर ने, कुमारी सैंपल ने, रेटजल ने, कुमारी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर क्या सी होगा वो, कुमारी सैंपल ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? याद रखिए क्या होगा वो आपका आंसर, यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना, प्राचीन मानचित्र या प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन, ऑप्शन नंबर क्या होगा वो आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? वर्णन वो नहीं करता है, इसका आंसर की बात अगर बोला जाए, नहीं करता है तो आपका आता है समकलात्मक अनुशासन, मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, वैधता पर आश्रित या प्रौद्योगिक के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रशंसक नहीं। ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, समकलात्मक अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल है या रेटजल है, बेंडल है, रसेल है? यही आंसर होगा वो आपका बेंडल रसेल ना, बेंडल रसेल। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग पर्यावरण के बीच अन्योन नया क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धि माता या प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विषमता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 2016 में क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जगह मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा गया 13, देखो पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है, नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? टेलर। अभी आ गया तुम ना आयन, वो क्या था वो निश्चयवाद, ये क्या था नव निश्चयवाद। आगे आंसर दोनों, तो कंफ्यूजन नहीं करना तो चल जाओगे। क्या होगा? टेलर। उसके बाद बोलता है, किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? किसने कहा था वो बताओ तो? एलन सैंपुल ने। सैंपुल याद करना, सैंपुल से माथा धोते हो ना। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाता है, वो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो को, हैकल को, एस्ट्रोनॉमी को, रेटजल को। किसके बुआ? रेटजल। ज्योग्राफिया जर्नलिसिस के लेखक कौन है? सैंपुल है, वार्नेरियर है, कौन होगा बुआ? वार्नेरियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन कहता है बुआ, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजल है, सैंपल है, रेटजल है, कौन होगा बुआ? ऑप्शन नंबर ए रेटजल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? विडाल डी लाब्लास ने किया था, लुसियन फेब्रे ने किया था। यही आंसर होगा, लुसियन फेब्रे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन यह किसने कहा था? किसने कहा था? कुमारी सैंपल ने, कुमारी सैंपल ने। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था वो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्री का विवरण। क्या होगा इसका आंसर? प्राचीन महाकाव्य। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकलात्मक अनुशासन। यही आंसर होगा। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव। देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आधुनिक मानव। प्रिंट होता है, समझ सकते टाइपिंग में बाय मिस्टेक, मानव होना चाहिए, यहाँ पानव लिखा गया। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहते वो? फ्रेडरिक रेटजल को। यही आंसर होगा, फ्रेडरिक रेटजल को। नियतिवादी का विचारक कौन थे? तुम लोग को नहीं बोले थे 1 तारीख से लाएंगे नोट्स, बोले थे न? इसीलिए भेजे हुए थे 1 महीना से। 10th का दे दिया 2 को, इसका भी 1 को दिया, रात तक में 4 दे देगा, 3 को 4 दे देगा, फिर उसके बाद इसका सब्जेक्टिव दे देगा।
आगे नियतिवाद के विचारक बुआ कौन था? कांट था, हमबोल्ट था या रिटर था? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या प्रौद्योगिकी? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बुआ? बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक माना जाता है किसे? यूनान को, एशिया को? आंसर होगा बुआ आपका यूनान को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संख्याना किसने किया था? रेटजल ने। किसने कहा था बुआ? रेटजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था व्यवहारवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के क्षेत्र है? कौन होगा बुआ? मानव भूगोल। कौन होगा? मानव भूगोल। आंसर क्या होगा? मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि के प्रथा को डैश कहते हैं? रोका कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, मिलिया? क्या कहते हैं? मिलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हुआ आपका 35वां नंबर क्वेश्चन, कहा जाता है मानव भूगोल विचारकों, देखो यही मानव भूगोल विचारों का विकास अभिजनता और ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार है। खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी बुआ? जिन ब्रूस ने दिया था, विडाल डी ब्लास ने दिया था? ऐसा विडाल डी ब्लास ने दिया था। ऑप्शन आपका ध्यान दिया जाए, अगर क्वेश्चन की बात बोला जाए बुआ तो आपका क्वेश्चन है समाप्त हो जाता है। हम बताए थे क्वेश्चन आपका ही समाप्त हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ हम आपको समझाएंगे लॉन्ग क्लास में। क्या एक अध्ययन या विषय के रूप में मानव भूगोल का उद्भावना कब हुआ था? एल्सवर्थ हंगिस्टन मानव भूगोल के किस प्रकार की परिभाषा करता है? इस सबको हमको समझाना, ठीक है? तुम इस सबको पढ़ते चलाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 25 नंबर, 25 मतलब 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का। यहाँ पर बुआ, यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए कितना बुआ? ठीक है थे 10 नंबर। उदय दिया कितना? 25 2 क्वेश्चन है। तो भाई टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, हम देख रहे हैं। मानव भूगोल किस प्रकार का सामाजिक विज्ञान संबंधित है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखा जाए। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो हम आप लोग को क्या करेंगे वो नोट्स भेज देंगे ताकि यहाँ से पढ़ाएंगे। इसके कल अगर होता होगा तो सब्जेक्टिव के नोट्स पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव जहाँ जहाँ पढ़ाएंगे अपना अपना पढ़ना, अपना फोटो कॉपी निकालना, उतना तो निकालिए सकती हो, है कि ना? चलो ठीक है।